आज हम बात शुरू करेंगे एक संत के जीवन की एक घटना से। संत रविदास का नाम आपने सुना है सभी ने। तो संत रविदास एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर देते हैं हमें कि स्ट्रेस विहीन कैसे इंसान हो सकता है। गुरबाणी में कहते हैं वो कि जैसा मानिए होए न तैसा। माधवे क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। मीन्स थिंग्स आर नॉट एज दे सीम। चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। क्या कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया? ये ही सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी हम स्वीकार नहीं करते इन आवर लाइफ। अगर हम स्वीकार कर लें कि ये पेड़ हरे हैं तो है, स्ट्रेस आया क्या भीतर? कोई नहीं आया ना। अब ये जो पक्षी है टिटर, ये आवाज़ कर रही है ना, वो आवाज़ इसलिए कर रही है कि उसने अंडे दिए हैं और कोई दूसरा पक्षी या कुछ और जीव आ करके उन अंडों को खराब न करे। शी इज चिरपिंग लाइक इट। पर अगर हमारा ध्यान उसी पर फोकस्ड हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद हम स्ट्रेस में आने लगेंगे। हमें वो आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो अब मैं उसकी आवाज़ को बंद तो नहीं कर सकता, है ना। मैं कहाँ फोकस रहूँ? जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर बार बार मेरा ध्यान वहाँ गया, अरे यार ये कब चुप करेगी, मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो रविदास कह रहे हैं कि माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। कि हे ईश्वर, व्हाट कैन आई से अबाउट सच एन इल्यूजन, कि जैसी चीजें हैं मैं उनको वैसा मानता नहीं। तो रास्ता क्या कह रहे हैं कि जैसी हैं वैसी देखना शुरू करो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? यू विल हैव वॉर्स विद इन यू। आप अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे कि स्वयं से। और वो वॉर क्या करेगा? स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तनाव क्रिएट करेगा। अब तनाव क्रिएट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपको कुछ रीजंस तो आपको पता है, यू नो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, है ना, परिवार के सदस्यों के साथ। देन दूसरों पर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होना कि मेरे परिवार के लोग मेरे कंट्रोल में रहे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में रहे, जो भी हैं लोग वो मेरे कंट्रोल में रहे। वो नहीं रहते तो यू आर जनरेटिंग स्ट्रेस विद इन। दैट मीन्स क्या हुआ? आपके भीतर एक जनरेटर चालू हो गया जो क्या काम करता है? स्ट्रेस को जनरेट करता है और आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, आप देखिएगा आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और आपको वीकनेस फील होगी, माइंड और बॉडी। अगला कारण होता है कि व्हेन वी हैव टू मेनी चॉइसेस, तब किसे चुनना स्ट्रेस डेवलप करता है। कि अरे ये 10 तरह की आइसक्रीम्स हैं, इसमें से कौन सी आज खाऊं? मैं सारी तो खा नहीं सकता, तो कौन सी चूज़ करूं?
आप कार लेने गए, अब आपको आपकी बजट 15 लाख की है, 15 लाख में बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल। यू गो ऑन डूइंग रिसर्च, आप पाते हैं कि इन दो में से मुझे चूज़ करना है। अब दो में से एक चूज़ कर ली, घर पे ले आए और पड़ोसी ने बोल दिया अरे यार ये क्या ले आए, वो मॉडल अच्छा था, आपकी खुशी गई। और फिर जब भी उस कार में बैठोगे ना, तो भीतर जो है ना एक बात याद आती रहेगी, अरे यार मैंने तो वो मॉडल लेना था, क्या कर दिया मैंने। तो दिस इज हाउ वी बिकम अ जनरेटर ऑफ स्ट्रेस विद इन। अब ये जो ज़्यादा चॉइसेस होती है ना, ये हमारे ब्रेन पर असर करती है। और फिर क्या होता है, देखा, इसका एक उल्टा काम और होता है। टू मेनी चॉइसेस स्ट्रेस अवर ब्रेन्स एंड ए स्ट्रेस्ड ब्रेन मेक पुअर चॉइसेस। और अगर आपका दिमाग स्ट्रेस में है तो आप कोई अच्छी चॉइस नहीं कर पाए। इसका स्ट्रेस का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब हम में ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाती है तो वी लूज द सेल्फ कंट्रोल। जिसे हम कहते हैं कि भाई हम एंजाइटी में आ गए, हमें कुछ सूझता नहीं है। स्ट्रेस के दूसरे कारण है इम्पेशेंस। जैसे आप अपने बेटे को बोलोगे ना कि जाओ पोस्ट ऑफिस में ये स्पीड पोस्ट करे आओ, अगर वहाँ 15 लोगों की लाइन है तो वो वहाँ खड़ा नहीं होगा, वापस आ जाएगा। बोले पापा वहाँ तो 15 लोगों की लाइन है, मैं तो इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। आजकल बच्चों का ही नहीं, हम लोगों का भी यही हाल है। हम इम्पेशेंट रहते हैं, और इतने लोगों की लाइन है, आप खड़े भी हो गए तो क्या होगा, भीतर ही भीतर तनाव में। 80 सेकंड की रेड लाइट पर आप खड़े हैं चौराहे पर, आप देख रहे हैं अभी तो अरे 20 सेकंड बचे और बहुत सारी गाड़ियां आ गई मेरे। यू विल बी इन स्ट्रेस, इम्पेशेंस। मल्टीटास्किंग से भी स्ट्रेस जनरेट होता है। कोई व्यक्ति मल्टीटास्किंग कर रहा हो ना, मान लो कोई महिला रसोई में 3-4 काम एक साथ कर रही है और हस्बैंड ने आके कुछ बोला तो शी विल बी गेट इरिटेटेड और जवाब गुस्से में आएगा। होता है ना। एक स्ट्रेस का कारण है कि हमेशा डिससेटिस्फेक्शन के मोड में रहना, डिसकंटेंटमेंट में रहना, स्ट्रेस डेवलप होगा। रविदास इसमें इस शब्द में एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा था, बहुत बड़ा बादशाह था, और अपने सिंहासन पर बैठा बैठा सो गया, आँख लग गई, और उसको सपना आता है कि वो भिखारी बन गया है और दर दर भटक रहा है कटोरा लेके और भीख मांग रहा है। क्या एक राजा, एक बादशाह कभी ऐसा सोच सकता है? आप कार से आए हैं 4 पहिए की, बहुत महंगी कार से आए हैं, आपको सपना आए कि मैं ठेले चला रहा हूँ और केले बेच रहा हूँ, क्या होगा? मान लो सपना आया, हाउ यू विल फील? तो उस बादशाह को सिंहासन पर बैठे बैठे सपना आ रहा है कि मैं भिखारी हो गया हूँ और दर दर भटक रहा हूँ। अब रविदास क्या कह रहे हैं? जैसा मानिए वह न तैसा। अब सपनों में हम भी कई बार देखते हैं। जैसे मुझे एक बार सपना आया कि आई वॉज फ्लाइंग इन एरोप्लेन और वो गिर रहा है,
और वो जैसे ही गिरा है, मेरी नींद खुली, मैं पसीने पसीने और उठ के बैठ गया। अरे नहीं यार, मैं तो आई एम ऑन बेड, आई एम नॉट इन द फ्लाइट। पर जितनी देर वो सपना रहा उतनी देर तो मैंने माना ना। तो उस बादशाह ने देखा कि मैं एक गरीब भिखारी बन गया हूँ और दर दर पैसे मांग रहा हूँ। अब देखिए, वो भिखारी बन गया है सपने में, इन ड्रीम्स, बट हिज किंगडम इज इंटैक्ट। उसका सिंहासन इंटैक्ट है, उसका बादशाह होना रियलिटी में इंटैक्ट है। पर क्या हो रहा है, उसको दुख हो रहा है कि वो सेपरेट हो गया है अपनी बादशाहत से सपने में। अल्दो इन रियलिटी ही इज ए किंग। ठीक है, अगली बात सुनिए। तो रविदास कह रहे हैं कि ठीक इसी तरह हम इंसान भी अपने जीवन में सपनों में जी रहे हैं, भले जाग रहे हैं आंखों से, पर हम सपनों में जी रहे हैं और दुख और तनाव को महसूस करते हैं। जैसे वो बादशाह का सिंहासन विद्यमान है, उसका राज्य विद्यमान है, वो भिखारी नहीं बना है, पर सपना आया है। तो वैसे ही हमारा है कि जो है हम उसको मान नहीं रहे। वी हैव kept ourselves very very far away from reality of the world and reality of life। जीवन की वास्तविकता, संसार की वास्तविकता से हमने अपने आप को बहुत दूर और अलग सेपरेट कर लेते हैं हम। इसलिए हम स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ जैसी है वो वैसी हम मानते हैं। कोई एग्जाम्पल है आपके पास, आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जो चीज़ जैसी थी आपने उसको वैसा स्वीकार न किया हो? कभी कभी हम किसी ऐसी बीमारी में आ जाते हैं कि हम वी डोंट एक्सेप्ट कि ये मेरे साथ हो कैसे सकता है। वी फाइट विथ अवर सेल्फ, राइट? होता है हमारे साथ, है ना? हम एक्सेप्ट नहीं करते। अभी एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, उनके यंग मैन हैं, उसके फादर यहाँ लेकर के आए। तो वो बच्चा पहले बोलता रहा कि मैं तो ना कुछ ऐसा खाता पीता हूँ, ना मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो मुझे क्यों हो गया? ये हो ही नहीं सकता। मीन्स वी आर इन नॉन एक्सेप्टेंस मोड। अब हो गया तो अब आप क्या करोगे? हो गया है, ठीक है, मुझे उस चीज़ का दर्द है, दुख है, और मुझे फील होगा इट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, लिविंग लाइफ। तो कोई ऐसा कष्ट मेरे जीवन में आता है तो मुझे परेशानी होगी, मेरी सोच में भी आएगा कि क्यों हो गया। बट व्हेन वी कम टू द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कि अब हो गया है तो ठीक है, आगे देखना है मुझे, तो जो जीवन में जो उस लाइफ में जो स्ट्रेस है वो 50% रिड्यूस हो जाए। ऐसे ही एक मेरी एक किताब में एक कहानी लिखी हुई है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, रात को सोता है और उसे सपना आता है कि वो मर गया। और मरने के बाद में उसे यमदूत लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में उसको प्यास लगती है, पानी मांग रहा है वो, पर उसे कोई पानी नहीं दे रहा। तो यमदूतों से वो कहता है, भाई पानी तो पिला दो, मुझे प्यास लगी है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर उस व्यक्ति की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई इस एक ड्रीम की वजह से।
तो वो कहते हैं, यमदूत कहते हैं कि तेने जीवन में इतना ऐशो आराम से जीवन बिताया, तेने अपने लिए कभी एक गिलास पानी भर के नहीं पिया। तो पानी पीता था तो नौकरों से कहता था पानी लाओ, बाकी तो तेरी सारी सेवाएं होती थी, तेने कभी किसी को पानी पिलाया था? That's the reason you cannot get even a drop of water on this path. वो घबरा के उठ जाता है, देखता रहे मैं तो बिस्तर पर ही हूँ, ये हुआ क्या। वो कंसल्ट करता है, कई बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाता है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। तो एक उसे जो एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी उसको मिलती है, वो कहती हैं बिकॉज यू नेवर गेव समथिंग एनीथिंग टू एनीवन, नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, यू हैव नॉट सर्व्ड इन योर लाइफ। यहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का शुरू। तो कभी कभी हमें सपने जो आते हैं ना, वो राह भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेस ही देते हैं, वो स्ट्रेस से फ्री भी करते हैं। अब उस बादशाह के साथ क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। बादशाह को जब ये सपना आया ना कि मैं भिखारी हो गया हूँ, उसकी नींद खुली, उठा घबरा करके, वो सोचता है कि क्या अगर मैं वाकई भिखारी होता तो इतनी जो ब्लेसिंग्स मिली है मुझे जीवन में। एक राजा को कितनी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट भी करेगा तो लिख ही नहीं पाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स है ना। तो उसकी आंखें खुल गई, सोचता है कि एक भिखारी और एक राजा में कोई फर्क नहीं है। कहता है मैं भी तो ईश्वर से, खुदा से रोज ही मांगा करता हूँ कि मेरा साम्राज्य बढ़ाओ, मेरा धन बढ़ाओ। मैं कटोरा लेके घूमता हूँ सपने में एक भिखारी के वेश में, और यहाँ बैठकर भी तो मैं भीख ही मांगता हूँ ईश्वर से। तो वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड दैट beggar? वी बोथ आर beggars। उस सपने ने जो स्ट्रेस उसे दिया पहले, पर जब उसने उस स्ट्रेस को समझा, लाइफ चेंज हो गई। तो रविदास जी कह रहे हैं कि जैसा मानिए होए न तैसा, ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है तुम्हारा। तुम शीशे के आगे खड़े होकर के कह सकते हो कि ये मेरी शक्ल ऐसी नहीं है या मेरी नाक ऐसी नहीं है, जो है। आजकल एक वो इंस्टाग्राम पर रील चल रही थी, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, गोरी चिट्टी बिल्कुल, और उसकी शादी हुई है बहुत ही काले लड़के से। तो लोग तो रील बना करके मजाक उड़ाते हैं ना। तो वो उसमें पीछे कोई बोल रहा है कि किस्मत हो तो ऐसी। तो देखिए, स्वीकार किया ना दोनों ने, चाहे वो काला है तो क्या हो गया, भयानक काला है। मुझे नहीं पता कि वो वाकई में इतना काला है कि उसको एआई के उपयोग से उन्होंने और ज़्यादा काला कर दिया है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम अपने आसपास देख रहे हैं, अनुभव में आती रहती है। अब आपके जैसे सिर पर बाल कम हैं, है ना बाटनी साहब, तो यू हैव एक्सेप्टेड इट। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मैं सच बताता हूँ 2 साल वीक लगे। अच्छा। 30 के आसपास था, वीक लगे। तो मैं उसको मेंटेन करने लगा। मुझे बोला रोज के रोज एक स्टेज था, पता नहीं इसको साफ करो, धूल लग गए, लोग भी बोलने लग गए क्या जरूरत है आपको। कई लोगों ने बोला अच्छी दिखती है, कई लोगों ने बोला कि आप जैसे हो वैसा एक्सपेक्ट करो। तो फिर लास्ट में यार डिसाइड है ठीक है, भगवान ने मेरे को जैसा मिला है, मेरे को ठीक है, मैंने डाल लिया।
तो मैं ऐसा अपने आप को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं खुश रहा। उस दिन से मैं बड़ा सुखी हो गया। क्योंकि वो स्ट्रेस चला गया ना, मैंने एक्सेप्ट। स्ट्रेस रहा 2-3 साल तक। तो आप बुरा ना मानिएगा, मैंने एग्जांपल लाइव इसलिए लिया है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आसपास देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं, और हम हर चीज़ के एग्जाम्पल हमारे आसपास है ना। अब जैसे मान लो मैं अभी उसको कहता हूँ कि जाओ एक कबूतर को लेके आओ, अब वो दाने खाता है या बारीक बारीक कीड़े खाता है ना। मैं उसको मेथी खिलाऊंगा तो नहीं खाएगा, पर उसकी जगह पर एक इंसान होगा तो क्या करेगा वो? चलो टेस्ट तो करके देखता हूँ। दिस इज द डिफरेंस कि ये पक्षी, ये पशु, ये जानवर तनाव में नहीं है। जैसे वो निर्मित है ईश्वर के द्वारा, वो वैसा जीवन जी रहे। हम स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं, तनाव में इसलिए आते हैं क्योंकि हमको ईश्वर ने माइंड दे दिया, और माइंड ही तो जड़ है। प्रॉब्लम संसार में नहीं है, प्रॉब्लम इज इन अवर माइंड। आप अपने माइंड को क्लेंसिंग मोड में लगा दो तो आपको जो संसार आपको अच्छा नहीं दिखता था, लोग बुरे दिखते थे, वो ही लोग आपको अच्छे दिखने लगे। क्या नीड है? देयर इज नीड ऑफ चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ अवर थॉट प्रोसेस। तो कौन से पक्षी को आपने तनाव में देखा, बताओ? एक कुत्ता है, उसको भूख लगती है, आपके दरवाजे पर आता है, पूंछ हिलाता है, आपने रोटी डाल दी या दूध डाल दिया, जितना खाना था ना उतना खा के चला जाएगा, ओवर भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। और न डाला तो भी थोड़ी देर बैठेगा, चला जाएगा। घर में कहीं कार रखी तो उसके नीचे बैठ जाएगा या किसी कोने में जाकर बैठ। Neither that dog is creating suffering for others, not creating stress for himself or herself. We human beings only the generator of stress in the world and generator of suffering in the world. और स्ट्रेस क्या है? सफरिंग ही तो है। अब रविदास कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में स्ट्रेस को कैसे दूर कर दिया। जब उनसे पूछा ना कैसे दूर किया, तो कहते हैं मैंने एक शहर बसाया जिसका नाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा, सिटी ऑफ नो सॉरोज। कौन सा शहर? जहाँ गम है ही नहीं। वो बेगम मत समझिए जो बादशाहों की होती, जिसमें गम ना हो। तो मेरे से किसी ने एक बार, यहाँ लोग आते रहते हैं, पूछे ये आपने जो बनाया है क्या बनाया है? मैंने कहा इट्स बेगमपुरा। तो उसको समझ में नहीं आई। तो बोले बेगमपुरा, बेग में तो राजाओं की होती थी बहुत। मैंने कहा नो, नॉट दैट बेगम, बे डैश गम, सिटी ऑफ नो सॉरोज। तो कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाम, कि मैं ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ कोई गम ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ। मीन्स नो, इट इज पॉसिबल। अब वो बता रहे हैं ना कैसे पॉसिबल। वो कहते हैं मेरे शहर में सारे लोग मेरे जैसे खुश, कोई तकलीफ नहीं, न वहाँ पर कोई राजा है न कोई प्रजा है। ऑल आर एंजॉइंग देयर फ्रीडम। वी आर ऑल फ्लाइंग इन द स्काई, higher and higher in joy.
ना कोई टैक्स लगता है हम पर। हम तो कितने सारे टैक्सेस से घिरे हुए हैं। तो बोले कि मेरे शहर में कोई टैक्स भी नहीं लगता है और कोई दुख भी क्रिएट नहीं होता है, कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है। जो हमें मिलता है हम उसमें खुश रहते हैं। कोई बीमारी आ जाती है तो वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि हमने ये शरीर ग्रहण किया है, तो इसको कोई ना कोई रोग कभी ना कभी लगेगा ही लगेगा। हम एक दूसरे को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। हम संतुष्ट हैं, हम धीरज में हैं। तो मैंने रविदास को बोला, यार मुझे भी तो ले चल उस शहर में, मैं भी वहीं का बाशिंदा बनना चाहता हूँ। तो कहते हैं, देख दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुमने कैसे लिख दिया? बोले मेरा माइंड बेगमपुरा है। My mind is always remains in happiness zone, in joyful mode. मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। ये जो तख्त पर बादशाह बैठे हैं ये क्या है? ये तो जितने राजा हैं ये एक तनाव का बंडल है। कोई अटैक न हो जाए, कोई मेरे राज्य को छीन न ले, कोई मुझे मार न दे। पहले राजाओं में क्या होता था, उनके बेटे ही मार के खुद सिंहासन पर बैठ गए। तो वो क्या करते थे, अपनी बहनों अपने भाइयों को सबको पकड़ के जेल में, कोई तो स्लो पॉइजन दे देते थे। तो खतरा घर के लोग ही होते थे। तो वो कहता है मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। I have done the programming of my mind and conditioning of my mind in such a way कि मेरे और ईश्वर में भी कोई फर्क नहीं रह गया। I have become God and God has become me। तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ? कहता है जब मैं था तब मैं स्ट्रेस में था। समझ रहे बात? When I was there in every act of life, in every action, in every my thought process, जब मैं था I was involved, I was in stress। वो कहते हैं जब हम होते तब तू नहीं, कि जब मैं था तो तू था ही नहीं। और मैं का मतलब क्या था? ईगो, अहंकार। जब मेरे भीतर अहंकार था, मेरा माइंड भरा हुआ था कि आई एम द डूअर ऑफ एवरीथिंग। इस ग्लास में पानी भरा है ना तो मैंने भरा है, और ये ग्लास मैंने भरा है और मान लो ये टूट गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया, दुख क्रिएट हो गया। पर मैंने जब ये भर लिया कि मैं तो एक कृति हूँ कर्ता की, मैं डूअर की एक डूइंग हूँ, तो ये गिलास का पानी मैं ये भी नहीं कहता कि तेने ईश्वर तेने मेरे थ्रू भरवाया। मैंने वर्ड भी आ गया तो मैं ईगो में हो गया। तो आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ विद इन यू जस्ट एज अ ड्रॉप मर्जेस इन द ओशियन। क्या हुई? एक पानी की बूंद जब समुद्र में समा गई तो खत्म हो गई? नहीं, वो खत्म नहीं हुई, वो स्वयं समुद्र बन गई। So this is how I merged within you and I become you। जब हम होते तब तू नहीं,
अब तुम ही, मैं ना हूँ। हाउ ब्यूटीफुल ही इज एक्सप्लेनिंग द एटर्नल जॉय। जैसे दो कपल में प्यार होता है ना, नए नए, शादी के पहले या शादी के 2-3 महीने तक, उसके बाद की मेरी कोई, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। तो वो जो प्रेम है उनको पता भी नहीं होता, वो एक कर देता है। न 2 शरीरों की फीलिंग है, न 2 आत्माओं की फीलिंग है, वो एक अनजान सी फीलिंग में दे हैव डाइव्ड इन एन अननोन फोर्स ऑफ लव। कुछ भी नहीं याद उनको, जैसे कि प्यार में अंधा हो गया, प्यार में पागल हो गया। सब हुए होंगे, आप सब हुए होंगे, मैं भी हुआ था। पर वो जो मर्जिंग है वो इटर्नल जॉय है, वो फ्रीडम है। और होता क्या है, आपने शादी की क्यों की थी? लव मैरिज, ये प्यार वाला। क्या आपने शादी दुखी होने के लिए की थी? दुखी होने के लिए नहीं की थी। तो अगला प्रश्न पूछूं या छोड़ दूं? नहीं पूछो। कितना सुख मिला? बहुत। बहुत मिला। सर आपको? I'm also married, sir. Very happily married. For Happily. 35 years. गुड। सर आप? इतना नहीं मिला। बस आप दोनों चीजें मिली, कभी सुख दोनों मिला, चीजें कभी मिली। कुछ नहीं मिला। आप? Balance life। हमेशा सुख मिला। हमेशा सुख मिला। सर जी? मेरी नौकरी ऐसी थी कि इसका चिंता ही नहीं रहती क्या चल रहा है, हमेशा मस्ती मस्ती। आप सर? सुख भी मिला और थोड़ा एक आध तो दुख भी मिला। तो ये नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल क्या है? जो कहे कि मुझे सुख ही सुख मिला, दिस इज न्यू नॉर्मल। नहीं, इसमें भी एक वो करूँगी कि जिससे शादी की उससे तो सुख मिला, पर जो उसकी फैमिली है उससे थोड़े थोड़े दुख मिलते गए। देखिए अब आप पलट रहे हो। खैर एनीवे, आज ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप पर आपको अगर सुनना है तो मेरा यूट्यूब पर देखिएगा, आपको बहुत हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगी। तो हम कहाँ थे? हम ये कह रहे थे कि 2 प्रेमियों के बीच का जो प्रेम है, वो गाना है ना, प्रेम करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं तो क्या भय भी दूर हो गया। यू बिकम फियरलेस वन। और फियरलेस कौन है दुनिया में? ईश्वर। हम तो डरते हैं छोटी छोटी चीज़, है ना। गुरबाणी उसको कहती है निर्भय है, कोई भय नहीं है, वो फियरलेस है। फियरलेस क्यों है? क्योंकि वो पूरी दुनिया के साथ प्रेम में है। जब प्रेम है इतना गहरा तो वहाँ फ्रीडम है और फियरलेसनेस है। तो फिर स्ट्रेस कहाँ होगा? होगा स्ट्रेस। तो रविदास कहते हैं कि जब मैंने कर्ता का भाव छोड़ा कि मैं ही करता हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने मान लिया कि कर्ता तो कोई और है, मैं तो उसकी एक कृति हूँ जिसके थ्रू वो करवाता है। तो कहते हैं कि अगर ये हाथ भी कुछ करते हैं ना, तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे हाथों ने ये किया, क्योंकि इसमें भी अहंकार है। मेरी मर्जिंग नहीं होगी, मेरा यूनियन नहीं होगा फ्रीडम के साथ, फियरलेसनेस के साथ। कहते कि ये ईश्वर, ये मेरे हाथ भी जो है ना, ये भी तेरे हैं। और जब मुझे क्रोध आता है, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो तब भी तू ही है। जब मेरे शरीर पर या मेरे मन पर दुख आता है, तब भी तू ही है। तो वो बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं कि तुम जब दुखी हो जाओ, जब तुम बीमारी से ग्रस्त हो, तो ये मत कहो कि मैं बीमार हूँ, कहो
कि बनाने वाले की जो कृति है, जो रचना है, वो बीमार है। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं मीन्स कौन? दैट एलिमेंट ड्यू टू विच वी आर अलाइव, नॉट दिस बॉडी। समझ रहे? द एलिमेंट ड्यू टू विच दिस बॉडी इज अलाइव, दैट एलिमेंट कैन नॉट बी इल इन एनी मैनर। कहने का, समझने का जब हम परसेप्शन बदल लेंगे तो हमें स्ट्रेस फ्री रहने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब मान लो आप अपने फैमिली के साथ इस तरह के कोई डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पानी का गिलास पड़ा है, बच्चे की बाड़ी गिर गया। अब 80% फैमिलीज में बम्बार्डिंग होगी उस बच्चे को, 80%। क्या कोई कहेगा कि बेटे कोई बात नहीं, खाना खाओ तुम, टूट गया टूट गया? बहुत कम, 20%। सो यू जनरेटेड स्ट्रेस। जो वो एक्ट थी, वो एक्ट एक्सपेक्टेड नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली हुई, अनइंटेंशनली हुई, और आपने बम्बार्डिंग की, आपने स्ट्रेस क्रिएट किया, तो जितना खाना टेबल पे पड़ा वो भी स्ट्रेसफुल हो गया, और जितने लोग खाने वाले थे वो भी, दे हैव आल्सो लॉस्ट देयर टेस्ट। परसेप्शन और प्रोजेक्शन, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जीवन में कभी भी प्रोजेक्ट मत करिए चीज़ों को, तो ना तो स्ट्रेस होगा ना दुख होगा। आपकी लव मैरिज हुई, इस चीज़ को हम परसेप्शन और प्रोजेक्शन को इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है। आपकी लव मैरिज हुई, मान लो, मुझे आपकी लव स्टोरी नहीं पता, पर मान लो आप एक ही क्लास में पढ़ते थे। आपके जो अब हस्बैंड हैं वो अपने दोस्त के साथ क्लास में बैठे थे, और आप एंटर करती हैं कमरे में, क्लासरूम दरवाजे से। बड़ी खूबसूरत सी हैं आप, और आ रही हैं, और आपके जो हस्बैंड हैं अब, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, और उनके दोस्त कहते हैं, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, काश ये मेरी हो जाए। क्या हुआ? स्ट्रेस है। हस्बैंड जो होने वाला है आपका, अबे साले वो मेरी हो चुकी है, बोलेगा ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो हस्बैंड जो होने वाले थे आपके, उनको स्ट्रेस नहीं हुआ, दुख किसको हुआ? दोस्तों को हुआ। अरे यार ये तो इसकी हो गई। या वो कह देता पड़ोस वाला लड़का, अरे शी इज ऑलरेडी मैरिड यार, क्यों उसकी तरफ तू देख रहा? तो दुख क्रिएट होता कि नहीं? दिस इज प्रोजेक्शन। मतलब प्रोजेक्शन में कोई रियलिटी नहीं है। अब आप सोच के बैठ जाओ कि मेरी तो शादी प्रियंका चोपड़ा से होना है, मैंने तो इसके साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। यू आर प्रोजेक्टिंग अ नॉनसेंस थिंग। तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और सफरिंग क्रिएट। परसेप्शन में क्या होता है? रियलिटी जुड़ी है कि भाई मैं पहले पता लगाता हूँ कि ये लड़की कुंवारी है कि नहीं है, कहीं एंगेज तो नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसा इसको पति चाहिए, तभी आगे बढ़ते हो। प्रेम में भी आगे ऐसे तो नहीं कि आई लव यू कह दिया, उसने भी कह दिया आई लव यू, चलो भाई हो गया कार्यक्रम। एक्चुअली क्या है, आई लव यू का मतलब भी नहीं पता। क्या मतलब है सर आई लव यू का? छोड़ो मैं बताता हूँ। अगर आप किसी से कहते हैं बाटनी साहब कि आई लव यू,
और वो कहती हैं आपको कि आई लव यू टू, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम्हारी और मेरी लाइफ टाइम फ्रीडम इंटैक्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू ओव यू, मैं तुम पर कोई अधिकार करने नहीं जा रहा या जा रही। मैं कोई तुमसे वो नहीं लिखवा लिया है, गुरुद्वारे में सर्टिफिकेट दे दिया इनकी शादी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने खरीद लिया है। माई फ्रीडम इज इंटैक्ट, योर फ्रीडम इज इंटैक्ट, वी आर टू बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर higher and higher in the sky with total freedom. That is love. ये थोड़ी है तेरे बाप ने ये नहीं दिया, बोला ये था, है? लव का मतलब ही नहीं था। इसलिए फैमिली जो कोर्ट्स हैं उनमें डाइवोर्स के केसेस बढ़ते हैं। हमारे यंगस्टर्स जो है ना, वो न लाइफ को जानते हैं न लव को समझते हैं। कह देने से कुछ नहीं होता। What is the real meaning of love is my living is with freedom. एक ही बात है बस कि न तुम मेरे मालिक हो न मैं तुम्हारा मालिक हूँ, एंड आई हैव नो राइट ऑन यू, यू हैव नो राइट ऑन माई फ्रीडम। दैट इज लव। तो हम बात कर रहे थे कि मैं करता नहीं हूँ। जब आप कर्ता के भाव में आते हैं तो आपकी ईगो बढ़ती है, आप दुखी होते हैं, आप तनाव में आते हैं। तो अब आप सोचिएगा, कुछ भी आप काम करें, आपके मन में आए ना कि ये मैंने किया है, या आप कभी पत्नी से ऐसा मत कहो कि मैं कमा के ला रहा हूँ तो तू पहन रही है, तू खा रही है, तू आराम कर रही है। बोलते हैं लोग, मेरे यहाँ बहुत झगड़े वाले लोग आते हैं। 25-25 साल हो गए तो भी झगड़ रहे हैं। एक चंडीगढ़ से ओल्ड एजेड कपल आ गया चंडीगढ़ से। मैंने कहा तुमको वहाँ मेरा कैसे पता लगा? बोले नहीं, बहुत परेशान है हम दोनों, हमने पता लगाया, यहाँ उठ के आ गए। मैंने कितनी उम्र है? दोनों 80+ हैं। वो एक तो डंडा लेके चल रहा है कि हमारी बनती नहीं है। मैंने कहा क्या करूं मैं लोगों मैंने कहा नहीं बनती है तो चलो एक दिन में डाइवोर्स दिलवा देता। नहीं, डाइवोर्स लेना होता तो हम वहीं कभी का ले लेते, आप तो रास्ता बताओ। People don't know what the life is, for what they are married. Relations क्या हैं पता नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने भी कहा चलो आज आनंद का समय है। मैंने छेड़ा, मैंने उस सरदार जी को, सरदार था, सरदार कपल था, तो क्या वो सरदार भी इंसान ही होते हैं। तो मैंने कहा सरदार जी ये बताओ कि किस बात को लेकर के? तो उनकी पत्नी बोल, तुसी चुप करो, मैं दसनी है, चुप। देखो जी वीर जी, मेरी जब इनसे शादी हुई, मैंने कितने साल हो गए? 52 साल हो गए। मेरी जब इनसे शादी हुई थी, सॉरी 57 साल हो गए, 57 साल हो गए। तो इनके घर वालों ने बोला था कि हम तेरे को अलग कमरा देंगे, साजे में नहीं रहेगी तुम। मेरे को नहीं दिया। और इनकी बहन मेरे को आज तक ताने मारती है। इनकी छोटी बहन जो घर में नई चीज़ आती उठा के ले जाती, मतलब वो चालू हो गई, जो चालू हो गई उसकी कथा चल। इस उम्र में इतनी कंप्लेंट्स। मैंने कहा कभी दोनों ने प्रेम भी किया? क्यों नहीं कितना जी, 4.5 बच्चे ने। 4 बच्चे प्रेम नहीं होता।
इसलिए तो बुद्ध ने छोड़ दिया था घर, राजमहल। दुनिया जो है ना, देखो वो लोग कहते हैं हम बड़े सुखी हैं, पर भीतर एक फाइल है दुख की जो कोई खोलना नहीं चाहता, उसी को लेकर मर जाते हैं। मैं कहता हूँ खोलो उस फाइल को, निकालो अपने भीतर से बाहर, तभी तुम्हें अंदर भीतर उस परम आनंद की अनुभूति होगी। क्यों लेकर के चल रहे हो भीतर? दुख है, कष्ट है, तो संसार से मत घबराओ। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं है, कोई भी अपने को भले राजा बता दे। अकबर ने अपनी दाई को बुलाया, खादिमा को, जब सलीम पैदा हुआ, बहुत सालों बाद पैदा हुआ, बहुत टाइम बाद हुआ। उसको चिंता थी मेरा वारिस कौन होगा मेरे राज्य का। तो जब बाबा फरीद उससे एक अपने गांव के लिए स्कूल की मांग लेकर के गए थे ना, तो वो खुदा से मांग रहा था, खुदा मुझे वारिस दे, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा। तो बाबा फरीद ने जब देखा कि ये बादशाही भिखारी है, वो पलट के चल दिए कि इससे कुछ नहीं मांगना। तो अकबर को पता लगा कि बाबा आए, भागा पीछे, देखा सीढ़ियों से उतर रहे हैं, रोकता है, चरणों में गिरता है, बाबा आप आए और जा रहे हो? बोले मैं बादशाह के आया था, और पता लगा कि बादशाह तो भिखारी है, तो मेरा यहाँ क्या काम। चले उसके यहाँ बहुत सालों बाद सलीम पैदा हुआ, जिसको उसका बेटा कहते हैं, जो शायद जहांगीर बना था। तो अपनी खादिमा से कहते हैं कि देखो कितना सुंदर बच्चा है, मेरे पूरे राज्य में इससे सुंदर और प्यारा बच्चा नहीं है। तू जा, देख कर के आ कि किसी के घर में मेरे बच्चे से प्यारा बच्चा है क्या, तो मुझे खबर कर। वो कहती है क्यों ऐसा? बोले बस तेरे को जो काम दिया है करके, क्योंकि बादशाह तो बादशाह। गई, पूरे गांव में घूमी, वापस आ गई। दो बातें करती है। एक तो उसको बादशाह की ईगो को संतुष्ट करना था, और दूसरा उसको संसार की रियलिटी से मिलाना था। खादिमा बड़ी सियानी थी, कहती है बादशाह हमारे सलीम से बेहतर, खुश, सुंदर, प्यारा अपने पूरे राज्य में कोई बच्चा नहीं है। बादशाह की छाती चौड़ी हो जाती है, वाह मेरे सलीम से प्यारा कोई भी बच्चा नहीं। अब बादशाह कहते हैं कि एक बात बता, जब मेरे यहाँ सलीम हुआ तब तेरे यहाँ भी तो लड़का हुआ था ना, क्या वो भी प्यारा नहीं है? अब माँ भीतर माँ जाग गई। माँ क्या कहती है? नहीं बादशाह, मेरा बच्चा सलीम से भी ज्यादा प्यारा है। माँ की ममता है। क्या कहती है? अब बादशाह क्रोध में, अहंकार पे जब चोट लगती है ना, तब क्रोध जनरेट होता है, तनाव पैदा होता है कि मेरे से बेहतर कौन। वो एक एड देखते हो ना, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे। हमारे इमोशंस को यूज कर करके हमें बाजार बना दिया गया है ना। ये तेल खाओ, उस पर दिल का फोटो है, पहले हार्ट का डॉक्टर बोलेगा वो तेल खाओ, क्योंकि उस पर दिल का फोटो बना है आपकी हार्ट के लिए सेहत का। तो भैया मेरे लीवर की सेहत कौन देखेगा? Our emotions are sold in the market
और हम बिकते जाते हैं, बिकते जाते हैं। जो कंपनियां दवाइयां बना रही हैं ना दुनिया में, वही IT सॉफ्टवेयर भी बना रही हैं, वही आपको तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें भी बना रही हैं, और फिर वो दवाइयां भी बना रही हैं। हम सब लोग उसमें ट्रैप्ड हो गए, उस साइकिल, विशियस साइकिल के पार्ट हो। तो अकबर को गुस्सा आता है, कहता है मेरे सलीम से प्यारा इस राज्य में कोई बच्चा नहीं रह सकता। तो खादिमा कहती है हुजूर मुझे पता था, मैंने पहले ही अपने बच्चे को उसके पिता के साथ राज्य के बाहर रवाना कर। दिस इज हाउ द ईगो वर्क्स, दिस इज हाउ अ पर्सन who says himself a doer does act। तो रविदास कहते हैं कि भाई जब तू हुआ ना, जब तू ही तू हो गया, तू ही तू हो गया, तो मैं तो मर्ज हो गया और मैं बेगमपुरा का वासी हो गया। बेगमपुरा पर आपको सुनना है ना, तो मेरी 3 मास्टर क्लासेस हुई थी, वीडियो उस पर है यूट्यूब, वेरी इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे है। जी। अब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। एक तो कल का मत सोचो, है ना, आज में जीना सीखो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी यहाँ बैठे हो आप, अगर आप मेरे साथ हो या इतनी देर से 52 मिनट से आप मुझे सुन रहे हो, तो ये बताओ कि आपके भीतर कोई स्ट्रेस डेवलप हुआ? और अगर कोई आया हो विचार बिजनेस का, घर की परेशानी का, तो बोलो, उसको खोलो। बोलने का मतलब उसको खोलना है। Wherever you are, whatever you are, whenever you are, be 100%। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं हूँ। शरीर तो मेरा है, फिजिकली तो हम हैं, क्या मेंटल लेवल पर सब हम यहाँ हैं? अगर आप मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी इस 52 मिनट की जर्नी में आप यहाँ हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं फील होगा। आपको उस हायर विजडम की हैप्पीनेस फील होगी। हैप्पीनेस वो फील कौन सी? एक भीतर अच्छा लगेगा, फीलिंग चेंज हो। तो इसको कहते हैं अनबिकमिंग होना। कि मैं अभी एक लिसनर हूँ और गुरमीत सिंह आप अभी एक टीचर हो, एक स्पीकर हो, दैट्स ऑल। मैं अपने ऑफिस में एक बॉस हूँ, बस। मैं अपने ऑफिस में हस्बैंड नहीं हूँ, वाइफ नहीं हूँ, फादर नहीं हूँ। जब मेरा बेटा मेरे सामने बैठा होगा तो मैं बाप हूँ। When my wife is not there, I am not a husband, I am a human being। और एक ह्यूमन बीइंग होना ही हमारा इनेट होना कहलाता है। हमारा मूल क्या है? एक इंसान होना। मैं अपने जीवन में स्ट्रेस कैसे बढ़ाता हूँ? मैं कहता हूँ जी मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पहन ली चद्दरें स्ट्रेस की। फिर मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं ब्रोकर हूँ। इतने सारे लेबल्स एक साथ माइंड में आ गए तो स्ट्रेस नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? सो अनबिकम फ्रॉम योर बिकमिंग्स। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? अनबिकमिंग होने से मेरा माइंड अनलोडेड होगा फालतू के विचारों से। मैं फिर अनलिसन करूँगा उस वक्त जो चीज़ें मेरी काम की नहीं है।
और उस वक्त जो चीज़ें मुझे नहीं बोलना है मैं वो बोलूँगा भी नहीं, तो कहाँ स्ट्रेस जनरेट। फिर कई लोग क्या होते हैं, उनको ऑर्डिनरी रहना अच्छा नहीं लगता, दे वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द वर्ल्ड। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये बहुत बड़ा सोर्स है टेंशन का, स्ट्रेस। मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए लाइफ में। उस एक्स्ट्रा को पाने के लिए आप देखो आप कितनी मशक्क़त करते हो, अननेसेसरी के लोड लेते हो और स्ट्रेस लेते हो, भले ज़रूरत ना हो। बस ये कि मैं जो हूँ, मैं एक शोरूम बन जाऊँ दुनिया में, लोग मेरे एग्जाम्पल्स दे कि देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी इज कमिंग। डोंट बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा is a stress, extra is a burden on our mind, on our pocket, on everything। 15 लाख की गाड़ी ली, अब आपके बेटे ने बोला कि पापा इसमें ये चीज़ें और लगवाना, एक्स्ट्रा। अब बाप के जेब पे वजन पड़ा, वो वजन कहाँ पे आ गया, माइंड पे। हो गई चालू, वहाँ नई गाड़ी की खुशी तो दूर गई। वो कहेगा क्या ज़रूरत है, वो कहेगा नहीं मैं तो लगवाऊंगा, मेरे दोस्तों ने लगवाऊंगा। ये हम हमारे आसपास देखते रहते हैं। सो बी अवे फ्रॉम बिकमिंग समथिंग। इन बीइंग देयर इज नो स्ट्रेस, इन बिकमिंग देयर इज ऑलवेज स्ट्रेस। बीइंग का मतलब क्या है, मेरा इनेट नेचर। इस वक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो बीइंग है, ओनली जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। अब आप सोच के देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कोई मन में विचार ही नहीं आएगा। जब आप सोचेंगे ना एज ए हस्बैंड, आपको मन में विचार आएंगे पत्नी के बारे में, जवाबदारियों के बारे में। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये नहीं है कि आंखें बंद करके मैं बैठ गया साहब, बैठा हुआ हूँ लाल लाइट में या पीली लाइट में। मेडिटेशन इज अनबिकमिंग एंड कमिंग टू योर बीइंगनेस, जस्ट बी। कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक ह्यूमन बीइंग हूँ, नथिंग। मेडिटेशन हो गया। मन विचारहीन हो गया, विचार होंगे ही नहीं जब आप अपनी सारे लेबल्स, सारे रिलेशंस, सारी जो डिग्रीज हैं, सारे संबंध हैं, उन सब से आप अपने आप को अलग कर दोगे तो कौन आपका मौसा रहा ने खोज मौसी रही, खोज मामा ने खोज भाभी है, बताओ। एक बात बताओ भाई साहब, आप रोज़ अपने मामा मामी को याद करते हो क्या? नहीं करते हो। आप चाचा चाची को क्यों, रिश्तेदार नहीं है क्या? दूर नहीं है। यू हैव क्रिएटेड a gap, you have maintained a distance, but you have not maintained that distance with your children and with wife. That's why you are in conflict always. कभी मामा मामी के साथ तू मैं हुई नहीं हुई, कभी रेयरली कोई बात हो, that is different, but relation is there. अब आपने क्या कह दिया, वाइफ तो मेरा क्लोज रिलेशन है, तो क्या क्लोज जो है वो एक दिन छूटेगा नहीं? वो भी छूटेगा, और मामा मामी का डिस्टेंट वाला भी छूटेगा। तो छूटना तो सब कुछ है। तो हाउ यू कैन से दैट इज माई क्लोज? एंड माई डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, मामा मामी इज नॉट गोइंग टू गिव यू सो मच दुखा इन योर लाइफ जो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी दुख तुमको देंगे। है ऐसा?
डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर फैमिली में खुशी से रहना है, और वो डिस्टेंस का जो मेंटेनेंस करते हैं वो ही नॉन अटैचमेंट है, जिसकी रविदास बात करते, वो ही मोह में रहना नहीं है। मेरे संबंध, मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है वो, पर डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऐसा नहीं कि तू वहां जाके बैठ रही मैं तो बैठूंगा, वो नहीं। ऐसा मत करना कि गुरमीत जी से सीख के आया हूँ, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी, भाभी जी मेरे पास आ जाएंगी डंडा लेके। ऐसा नहीं। डिस्टेंस मेंटेन मीन्स नो द ट्रूथ एंड रियलिटी इन योर माइंड। एवरी रिलेशन हैज ट्रांजिएंस नेचर। रिलेशनशिप्स को समझो, जितना समझोगे ना उतना रिलेशंस में प्यार बढ़ेगा, उतना मजा आएगा। कहते हो ना वाइफ से भाई पापड़ सेक के ले आ, सिंधी लोगों के यहाँ तो डब्बा भर के पहले ही सेक के रख देते हैं। क्योंकि मेरे पड़ोसी पहले सिंधी थे, तो उनके यहाँ क्या होता था साहब कि कभी भी मैं जाता था, बच्चा था जब खेलता था, तो 3 ऐसे टिन के डब्बे जिनमें पहले घी तेल आता था, उनके ऊपर से खोल के ढक्कन बनवा लेते थे अपन लोग ले जाए। किए काम हुआ आपने जीवन में? आजकल बच्चों को बोलो जा ढक्कन बनवा। हमारे पिताजी बोलते थे 4 डब्बे ले जा, साइकिल पे बांधते थे हम रस्सी से, ले जाके ढक्कन बनवा के लाते थे, कुंडी लगवाते थे। तो वो जो ज्ञानी जी का परिवार हमारे पड़ोस में रहता था, मंदसौर की बात कर रहा हूँ, मेरे बचपन में, उनके यहाँ 3-4 टीम में अलग अलग तरह के पापड़ तले हुए और सिके हुए रहते। और हम बच्चे खेलते थे, हमें पता था यार पापड़ हैं, और हम रसोई में घुस जाते थे, तले हुए पापड़ निकालते थे, सिके हुए में मज़ा नहीं आता था। तो वो जो पापड़ आपने ऑफर किया ना, ऑफर इट द होल फैमिली। अगर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है लाइफ में, तो वो फटाफट आ जाएंगे, और एक पापड़ को सब जने मिल के खाएंगे, मज़ा आएगा उसमें। फिर वो कहेगा मैं एक और सेक के लाता हूँ, रुको बैठो। दैट इज़ लिविंग, एंजॉय, है ना? और इसी को डिस्टेंस मेंटेन करना है। गुरु गोविंद सिंह जी एक जगह कहते हैं कि परिवार में उदास रहो। उदासी का मतलब वो नहीं है कि डिसअपॉइंटेड, निराश पड़े रहो, वो नहीं। ये उदासी का मतलब है कि ये याद रखो कि वी आर ऑल ऑफ इम्परमानेंट नेचर। हम 5 लोग हैं परिवार में, हमें पता नहीं है कल सुबह कोई न उठे। जब ये भाव भीतर रहेगा ना, तो आई गारंटी यू आप अपशब्दों का प्रयोग, गुस्से का प्रयोग, क्रोध का प्रयोग अपने घर में नहीं करें। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम में से किसकी एक्सपायरी डेट। इस तरह के जो ट्रुथ्स हैं लाइफ के, अगर हम उनके साथ जिएंगे, उनको समझ के, तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। जीवन स्ट्रेस नहीं आएगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा तो हार्ट खराब नहीं होगा, लीवर खराब नहीं होगा, किडनीज खराब नहीं होंगी, तो लंबा जियोगे, है ना? इसलिए एटर्नल हैप्पीनेस पाने के लिए जीवन में लाइफ की ट्रुथ और रियलिटी से रूबरू होना बहुत जरूरी। समझ रहे? रेस्टोरेंट जाते हो परिवार के साथ? हैं? मैं आपको नहीं, आप बोलोगे यार मेरे को बार बार पकड़ रहे हैं। आप बताइए, आप रेस्टोरेंट जाते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को हमारा खाना भी बोला उन्होंने, मैं समझा घर पे खिलाएंगे। तो एंड टाइम पे जब घर से हम निकले ना अपनी कार में, मैं अपने परिवार के साथ, बेटे और वाइफ के साथ, तो मेरे को फ़ोन करते हैं कि गुरमीत सर
श्री माया में पहुंच जाना। हम वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा यार घर पे नहीं है क्या खाना? बोले नहीं वहाँ खिलाएंगे आप। मैंने चलो भैया जो थोड़ा बहुत है खा लेंगे। गए। अब उनके 3 बच्चे थे और पत्नी। तो वो महाराज जो हैं वो मीनू मंगाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि पापा हम ये खाएंगे, वो मंगाना है ना। फिर वाइफ भी बोली मेरे लिए वो मंगाना। वो नहीं सुन रहे किसी की। ऐसे मीनू पढ़ के ना मैं भी देख रहा हूँ मीनू। अब दिमाग मेरा चल गया थोड़ा सा, कभी कभी चलता है राहुल गांधी जैसे। तो तो मैंने कहा यार ये जो चीज़ें ऑर्डर कर रहा है ये सबसे सस्ती हैं। तो वो कंजूस शिरोमणि वो चीज़ें ऑर्डर कर रहे थे जो सबसे सस्ती थी, जो बच्चों को पसंद है वो नहीं। तो मैंने भाभी जी से पूछा, मैंने कहा भाभी जी आप लोग तो आते रहते होंगे रेस्टोरेंट? अरे कहाँ भैया इस साल भर बाद लाए हैं। मैंने उसको धीरे से बोला, मैंने कहा मेरे भाई तो साल भर बाद अपने परिवार को लाया है, उसमें भी कंजूसी कर रहा है। कम से कम उनको वो इतनी खुशी से आए हैं, तैयार हुए। तुम्हारी पत्नी को देखो उसने सेट वेट पहना, पूरा तैयार हुई, बच्चे बढ़िया कपड़े पहन के आए खुशी से कि हमें पापा रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं। कम से कम उनको उनकी इच्छा का तो खिला दो। वी जनरेट स्ट्रेस। अब उन बच्चों ने और उस पत्नी ने स्ट्रेस में खाना खाया कि हम खाना वो चाहते थे और हमें परोसा ये गया। क्या मतलब है इसका? वी कैलिब्रेट द थिंग्स इन लाइफ। हर जगह हम कैलिब्रेशन में लगे हैं तो स्ट्रेस जनरेट होगा। होना क्या था? कैलिब्रेशन के बजाय हम सब इकट्ठे हुए तो वी हैव टू सेलिब्रेट द लाइफ, नॉट टू कैलिब्रेट। और वहाँ पे 2, 4, 500, 1000 रुपये क्या देखना जहाँ सेलिब्रेशन में और आए हैं वहाँ भी बचाना। बच्चे दुखी, पता नहीं अब पत्नी ने घर जाके क्या किया, आई डोंट नो। कितनी दबाव हुई, डांट मेरे को भी पड़ी कि आपको क्या जरूरत थी बोलने की। मैंने कहा मैं तो बेचारे बच्चों को देख के मैं दुखी था कि वो कह रहे हैं हमें बटर पनीर खाना है, तो ये बेचारा उनको मटर पनीर खिला रहा है। तो देखो बात ये है, यहाँ जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ ना स्ट्रेस फ्री के लिए, कि लाइफ की हर एक्टिविटी को सेलिब्रेशन के मोड में लो। हर जगह नापतोल मत करो। बच्चा अगर ब्रांडेड मांग रहा है तो 2 पैंटे मत ले दो, 1 ले। कि चल तू ले ले, 1 ले ले, फिर 1 और बाद में ले। लाइफ इज सेलिब्रेशन। और स्ट्रेस तब आता है जब हम इसको बोझ बना लेते हैं जीवन को। बच्चों को कहने लगते हैं मेरे जीवन पे बोझ है साहब, बहुत लोड है मेरे पे। क्या किसी का परिवार जो खुशियों का सोर्स होता है वो लोड हो सकता है हमारे जीवन पे, बोझ हो सकता है? और हम कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना है मुझे। कभी कभी हमको परिवार में स्ट्रेस जनरेशन को रोकना है ना, तो लर्न फ्रॉम दिस मैन। ये कैसे अपने जीवन को जीते हैं घर में। ही इज देयर इन द होम बस जस्ट एज एन ऑब्जर्वर, नॉट इंटरफियरिंग इन एनी केस। किसी भी बात में मैंने देखा है ये इंटरफेरेंस नहीं करते। ही इज जस्ट ए वॉचर। क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, दृष्टा बने हुए हैं। इसलिए इतनी 85 की प्लस की एज में भी ही इज वॉकिंग 2 times, ही इज एंजॉइंग लाइफ, ऑलवेज स्माइल इज देयर ऑन हिज फेस। कोई तनाव नहीं है।
नींद भी जबरदस्त आती है बगैर गोली के, कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज ही हैज बिकम जस्ट अ वॉचर, नॉट ड्यू टू एनी मेंटल डिफेक्ट, ड्यू टू द पावर ऑफ विजडम ही इज होल्डिंग इनसाइड, कि मेरा समय कंट्रोल करने का अब नहीं है, जो मेरी बहू करेगी, जो बनाएगी, आई विल एंजॉय दैट, एंड इवन what he gets in his life as a pension, the whole amount he cuts the check on his bahu's name and give. You do whatever you want. This is total freedom. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब भी वैसे हो, और कोई नहीं हो सकता, बट अपने आप को जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस से विड्रॉ करके रखेंगे, हम फ्रीडम में रहेंगे। हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा न समझें, हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु नानक ने तो ये भी कह दिया कि जिस सूर्य को तुम देखते हो ना, सन को, ऐसे हजारों सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, जो परमात्मा के सामने ये एक सूर्य एक कण के बराबर है। तो ए इंसान, तेरी बिसात, तेरी औकात क्या है, तू छोड़ दे अपनी मैं में, ईगो को छोड़, तो सारे गुणों की एंट्री, ऑल द वर्च्यूज लाइक लव, कंपैशन, कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड, मीनिंग, फॉरगिवनेस will enter in your mind, and you will become the resident of Begumpura. बताओ अब आप में से कितना इसमें से गेन कर पाओगे, कितना कलेक्ट कर पाओगे, या कोई आपका प्रश्न हो? बातें तो बहुत है मेरे पास, और मैं टाइम लिमिट में हूँ। एक प्रश्न जी। मान लीजिए थर्ड पर्सन किसी सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि आपके बारे में ऐसा बोला, और वो हमको पता चलता है, तो हमको थोड़ा एक स्ट्रेस आता है, उस समय में क्या सोचना चाहिए? किसके बारे में बोला? आपके बारे में? हाँ, सपोज मान लीजिए मेरे ननद के बेटे ने मेरी देवानी को कुछ बोला, मेरे लिए देवानी ने मेरे को इसको पास ऑन कर दिया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे अपने मतलब परिवार में बड़ा, आपके परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं, हस्बैंड। और बोला ननंद ने, ननद के बेटे ने, ननंद के बेटे ने। देखिए कहाँ तक पहुँच गए। तो वो गलती तो stress आपकी है ना, द मिस्टेक इज योर्स। इतना गहराई में जाने की जरूरत क्या है? दुनिया है, कल से आपके पति ही आपको बोल दें तेरी तो नाक ही टेढ़ी है, तो मान लोगे क्या? नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आप जानते हो ना कि नहीं मेरी नाक तो सीधी है। देखो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, पर क्या जरूरी है कि हर चीज को हम सुने? और सुने भी तो भीतर बिठा लें उसको। सोचो ना, अपने पास भी तो वाइजनेस है ना, कि कौन सी चीज मुझे बेहतर है अपने भीतर बिठाना। दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, हम हमारे भीतर जो स्टोरेज करना है ना, किस चीज का करना है, वो हमें सोचना। तो मैंने अपने भीतर क्या रखना है? मेरा कोई अपना, अब हस्बैंड से ज़्यादा क्लोज तो कोई रिलेशन होगा नहीं, तो वो भी कभी कुछ ऐसा बोल दे, तो वी शुड नॉट कीप दैट थिंग इनसाइड। क्या होता है कि अंदर जब हम रखते हैं ना चीज़ों को, तो धीरे 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 जब वो कॉन्शियसनेस के लेवल पर पक जाती हैं, तो बात फिर हमारा बिलीफ बन जाती है। वो जब बिलीफ बन गई तो फिक्स हो गई अंदर, फिर वो हमें ही अंदर से खाती हैं,
हमें ही अंदर से ख़त्म करती है, हमें ही अंदर से कमज़ोर करती है, एंजाइटी बढ़ाती है। अब आपकी ननद की बेटी ने बोला, तो अब क्या होगा अगर आपने भीतर रखा है उस बात को। ज़्यादातर लोग रखते हैं, देखो नहीं छोड़ते। यहाँ से जितनी आपने अच्छी बातें सीखी हैं, अगर इन बातों को भीतर रख लोगे तो जीवन बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, पर नहीं रखते हम, है ना। और जो वो ननद की बेटी की बात है, वो हमें सालों दर साल भीतर रखी है। और जब वो ननद की बेटी सामने आएगी कभी भी, इस साली ने ऐसा बोला था, मैं देखती हूँ, आज मैं इसकी उतार दूँ, भले 15 साल हो गए उस बात। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? बिकॉज वी आर कीपिंग दैट थिंग इन साइड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपने भीतर की खुशी को किल कर रहे हैं। अगर वो बात भीतर ना होती, उसकी जगह कोई अच्छी बात अंदर होती, यही बात होती कि मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या आपकी फीलिंग में चेंज ही नहीं आता? इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया से दूर रहो, उसमें रहते हुए। दुनिया को मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, तुम भी भगवा पहन लो या सफ़ेद पहन लो चले जाओ, नो। हमें रहते हुए उस कीचड़ में, कीचड़ से ऊपर उठना। जैसे जैसे कमल के फूल के नीचे कीचड़ बढ़ता है ना, वो अपनी स्टेम बढ़ाता जाता है, वो अपने को कीचड़ को टच नहीं होने देता। यही तो खूबसूरती है उसकी लाइफ। एंड वी नेवर गो टू नेचर टू लर्न द लाइफ। ये गंदगी है जो आपने अपने भीतर रखी हुई है। इस तरह के माइंड की क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है। यही तो चीज़ें हमें हटाना है ना। हटाना है तो अंदर क्या बचा? ये गंदगी सारी दुनिया जो बोलती है आपको, आपने अपने भीतर से हटा ली तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। स्पेस क्रिएट होगी, है ना। स्पेस क्या है? स्पेस इज एग्जिस्टेंस। ये सारा पसारा क्या है? स्पेस को पकड़ सकते हो क्या? ये एग्जिस्टेंस है। जब ये हमारे भीतर होगा तो जॉय ही जॉय होगी। एग्जिस्टेंस को देखो, हवा बही, पत्ते पेड़ों के हिलने लगे, डांस करने लगे, बारिश गिरी, मोर आगे नाचने लगे, पेड़ों में रौनक आ गई, पौधों में रौनक आ गई। गर्मी गई ना, बारिश गिरी, पानी गिरा। नेचर इज सेइंग कम टू मी, लर्न फ्रॉम मी हाउ टू लिव योर लाइफ। ये जो है ना, ये ननंद की बेटी ने अगर ऐसा बोला है ना, तो ऐसे लोग होते हैं जीवन में कांटे, थॉर्न्स। तो रहना तो उनके बीच में ही है, बट यू हैव टू ब्लूसम लाइक ए रोज। तो मजा है जिंदगी का। कांटे तो सब तरफ है, हर कोई चुभ हो रहा है हमें। कौन देख के खुश हो रहा है आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को? कोई भी नहीं होगा। पड़ोसी तो छोड़ो, भाई भी नहीं होगा। तो कांटे तो चुभोएंगे। जिसने कह दिया ना नई कार लेके आए और फट से पड़ोसी ने बोल दिया, अरे क्या उठा लाया यार, इतने पैसे में तो तेरे को वो कांटा चुभो दिया। आप अंदर से कितने जॉयफुल थे। वो आपकी हैप्पीनेस को किल कर रहा है, पर आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आपकी हैप्पीनेस मेंटेन रहे। वो स्ट्रेंथ हमें क्रिएट करना है अभी, कि दुनिया के बोलने से मुझ पर फर्क न पड़े। इसलिए दुनिया से कटो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, अनबिकम हो। अनबिकमिंग से पता है क्या होगा? क्या होगा? जितनी देर अनबिकमिंग रहोगे ना, टोटल पीस ऑफ माइंड है, मज़ा आ जाएगा। आप एक्सपीरियंस करके देखना। एक कमरे में बैठ जाना जिसमें सामान कम हो, स्पेस हो, एम्प्टीनेस हो। आप अपने घरों में जब ज़्यादा सामान भर लेते हो
तो क्या करते यार, ये बहुत बहुत भर दिया है यार, थोड़ा खाली करें जो काम का नहीं है, रवाना करो, बेच देते हैं। ऐसे ही भीतर को जब खाली करोगे ना, स्पेस क्रिएट होगी, अच्छी फीलिंग आई। डोंट फाइट विथ योर ओन सेल्फ। लोगों की बातें सुन के हम सब्जी भी बना रहे हैं ना, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया और वो सब्जी में भी भाव चला गया। और पतिवीर बोले कि क्या बना दिया आज? अब अपना दिमाग तो कहीं और था, वो बन गया बढ़ता लौकी का, सब्जी बनाती। देखो होता है ऐसा, आप मानो या नहीं मानो, होता है। सब कुछ होता है दुनिया में और हो रहा है। दुनिया क्या है? दुनिया है जो हो रहा है, हम नहीं रोक सकते। रोक सकते हो क्या? हैं? फिर जब इतना पता है कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर रहना सीखो ना बेगमपुरा में, मज़ा आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।